नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। टीचर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से हमारा जुड़ाव गहरा करने के लिए हमारे ज्ञानवान शिक्षक से बेहतर कौन है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के दौरान मैंने छात्रों को महान स्वतंत्रता संघर्ष के पहलुओं के बारे में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर अपनी बात साझा की थी। हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 2018 बैच के परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नए अधिकारियों को सलाह दी, सिंघम की तरह दिखावा न करें। पीएम मोदी की इस सलाह पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बहाने तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि आपकी पार्टी से उत्तर प्रदेश के सीएम बोलते हैं ठोक देंगे, ऐसे में ये युवा अफसर आपकी बात को गंभीरता से कैसे लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 86,432 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 40 लाख की गंभीर संख्या को पार करते हुए 40,23,179 पर पहुंच गई है। सुशांत केस में सीबीआई ने सबसे तेज एक्शन दिखाया। नारकोटिक्स ब्यूरो रिया के भाई शोविक समेत अब 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 2 आरोपी जमानत पर है। कल गिरफ्त में आए शोविक और मिरांडा से रात भर पूछताछ हुई और दोनों की कोर्ट में पेशी है। सूत्रों का कहना है कि क्या अब अगला नंबर रिया का है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वी फेंघी के बीच शुक्रवार को हुई बैठक 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक हुई, जहां पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित रहा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में मई में सीमा पर हुए तनाव के बाद से दोनों ओर से यह पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इसके लिए जल्द कानून बनाने को कहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र मुंबई की उत्तर दिशा में 98 किलोमीटर दूर था। इससे पहले शुक्रवार देर रात करीब 11:41 पर नासिक से करीब 98 किलोमीटर पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने नासिक में आए भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी थी। भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा करते हुए कहा कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। इस घटना को लेकर निनोंग ने पीएमओ को ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। रायपुर में शनिवार को सुबह एक हादसा हो गया। सुबह एक बस और ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे बस में बैठे 7 मजदूरों की जान चली गई। रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने इस बात की जानकारी दी है। ये बस मजदूरों को उड़ीसा के गंजम से गुजरात की सूरत लेकर जा रही थी। इस हादसे में 7 मजदूरों की जान चली गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा रायपुर के चेरी खेदी में हुआ है। सीबीआई ने एक किसान का ऋण पास करने के बदले रिश्वत लेने के आरोपी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जलगांव महाराष्ट्र स्थित परोला शाखा की आरोपी प्रबंधक किरण ठाकरे और एक एजेंट के घर की तलाशी में 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसी ने 75,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। किसान ने 7,10,000 के ऋण के लिए आवेदन किया था और रिश्वत मांगने पर उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि एक एजेंट ने भी 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। ब्रिक्स देशों की मीटिंग में भारत ने एक बार फिर से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारत ने ब्रिक्स देशों की इस बैठक में साफ साफ कह दिया है कि अगर दुनिया से आतंकवाद का दंश खत्म करना है तो कुछ देशों को हमें जिम्मेदार ठहराना ही पड़ेगा। भारत ब्रिक्स देशों की 2 वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुआ है। इन बैठकों में भारत ने आतंक और सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।